श्रेष्ठा एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत करता हूं आपका योग्यता ऑनलाइन क्लासेस में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th एवं क्लास 11th के लिए जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। ऑप्शन में है उच्च सदन में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, राष्ट्रपति में। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। ऑप्शन में सूरजमुखी, गुलाब, कमल, गेंदा। यह प्रश्न काफी इजी है, तो इसका उत्तर आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। ऑप्शन में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जल्लीकट्टू जो है एक खेल है, यह तमिलनाडु से संबंधित है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है। क्षिप्रा नदी, सरयू नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी। तो हम सभी जानते हैं अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। जीएसटी का संबंध है उत्पाद शुल्क से, सीमा शुल्क से, निर्यात शुल्क से, संपत्ति कर से। तो जीएसटी का संबंध किससे है बताइए। उत्पाद शुल्क से है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो पहले इसको मिला लेते हैं, फिर उसके आधार पर हम इसका उत्तर डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए हीराकुंड परियोजना, यह कहाँ पर है। ओडिशा में है। हल्दिया रिफाइनरी, ये कहाँ पर है। पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद तारापुर परमाणु केंद्र, ये महाराष्ट्र में है। और भाखड़ा परियोजना, ये पंजाब में है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 14 सेकंड का समय लगता है। तो दूसरा विकल्प सही है। झूम किसे कहते हैं। क्वेश्चन है झूम किसे कहते हैं। तो झूम क्या है, खेती की एक पद्धति है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू की थी। केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी कहां से, तमिलनाडु से हुई थी। नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया। 1984, 1982, 1979 और 1985। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1982 ईस्वी में। चलिए यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है कि कौन सा इसका कथन सही है। तो यहाँ देखिए पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, सही बात है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानव के कारण बहुत सारे वातावरण प्रभावित होता है, जैसे प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही है ना। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। आगे बढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या है। चलिए वैश्विक ताप में वृद्धि, ये तो पहला ऑप्शन यहाँ सही मिल गया, इसका मतलब यही होता है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में लुधियाना, इरोड, झांसी, दिल्ली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ पर है ये, झांसी में है। तीसरा विकल्प सही है। आगे है, मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था। तो जनपद को क्या बोलते थे, सरकार बोलते थे, है ना। अभी जनपद का मतलब जिला होता है, यहाँ पे इसको पहले सरकार बोलते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन के काल में। चलिए यहाँ पे फिर से सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। तो पहले मिला लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। बख्त खां, तो ये दिल्ली से संबंधित है। उसके बाद हो गया मौलवी अहमदुल्ला, तो ये संबंधित है अवध से। कुंवर सिंह हम समझते हैं आरा से है, और नाना साहब कानपुर से।
तो तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है। विटामिन ए जो है यकृत में होता है, पहला ही विकल्प सही है, यकृत में। फिर से सूची का मिलाने के लिए है और इसके आधार पर उत्तर देना है। तो चलिए मिला लेते हैं, फिर देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए विटामिन के, ये किससे संबंधित है, अल्फा अल्फा से। फिर उसके बाद विटामिन डी, तो ये हो जाएगा क्रॉड यकृत तेल से। और विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल से, है ना। और उसके बाद विटामिन सी नींबू से संबंधित है। तो तीसरा विकल्प सही है। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इनमें कौन नगदी फसल नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ फिर से मिलाने के लिए है और उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पर मिलाते हैं, एस्किमो, तो ये संबंधित है अलास्का से। यहूदी, ये हो जाएगा इजराइल से संबंधित है। लेप्स यूरोप से संबंधित है और गोंड भारत से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प। नीचे दो कथन दिए गए हैं और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो हम देखिए राष्ट्रपति संसद का भाग है, सही बात है। विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। आगे देखते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा देहरादून में स्थित है। विभाजन भयावह स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है, एडमिरल होता है। असम का काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर है इसका गेंडा के लिए। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, न्यायिक पहल द्वारा। और आज का अंतिम प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है पादप या वृक्ष के संरक्षण से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।